डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं एक घड़ियों की दुकान पर काम करता हूँ। ये दुकान लंदन के एक कोने में पड़ती है और यहाँ पर बहुत ऐसी ही छोटी छोटी दुकानें हैं। मेरी कहानी आप पिछले भाग में भी सुन चुके हैं, कैसे मैं इस दुकान पर लगा और यहाँ पर मुझे और कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं इस दुकान को ढूंढ पाया था। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे साथ जो हुआ मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। उस बर्तन में मैं खींचा चला जा रहा था और मैं पूरा का पूरा अंदर जाने वाला था, तभी पास पड़े ताबूत से एक लड़का बाहर आया जिसने मुझे बचाया था। मेरे मन में अब भी कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब अब तक मुझे मिस्टर हेनरी ने नहीं दिया है। कल की ही बात है और आज मैं फिर से इस दुकान में पहुंच गया हूं। मेरे पैर कांप रहे हैं। दुकान के अंदर जाने का मन मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हेनरी सामने कुर्सी पर बैठे चाय पी रहे हैं और वो इतने आराम से चाय पी रहे हैं जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। मैं जानता हूँ उस शैतानी बर्तन में मैं कैसे खींचा चला जा रहा था। वहाँ की दुनिया ही अलग थी और कुछ ना कुछ तो इस पूरी दुकान में है। यहाँ पर उस कमरे में जो जो सामान पड़ा है वो सब अपने आप हिलता है। यहाँ पर भूत प्रेत हो सकते हैं, लेकिन मिस्टर हेनरी को जैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में डर है, मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं यहाँ घड़ियों के पार नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले आज मिस्टर हेनरी से बहुत सारे सवाल करने हैं। अगर मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकता। भले ही यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना मेरे लिए मौत का सामना करने के बराबर है। मैं भूत प्रेत के साथ काम नहीं कर सकता और कभी कभी मिस्टर हेनरी यहाँ से चले जाते हैं। अकेला मैं इन घड़ियों की दुकान पर क्या करूँगा मुझे नहीं पता। क्या मैं इसे संभाल भी पाऊँगा मुझे नहीं पता। मिस्टर हेनरी एक एक करके उस गर्म चाय का घूंट भर रहे थे और मुझे उसकी आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास गया और उन्होंने मुझे हेलो कहा। हेलो कहते ही उन्होंने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया, जैसे उनको कोई फर्क पड़ता ही ना हो। ये रोज़ का काम था, लेकिन कल मेरे साथ जो हुआ था उसके बाद ये नॉर्मल नहीं था। उन्हें मुझसे कोई ना कोई बात तो करनी चाहिए, मुझे जवाब देने चाहिए। मैं इतना डरा हुआ हूँ, मेरे सर पर ठंड में भी पसीने आए जा रहे थे। मैं सीधा मिस्टर हेनरी के पास गया और पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए, जैसे कैसा रहा दिन, खा पी कर आए हो, कुछ खाना तो नहीं खाना, बर्गर खाओ अगर खाना चाहते हो, अभी काम नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई आने वाला भी है, तो थोड़ा मौज मस्ती करनी है तो कर लो, थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हो तो कर आओ, आसपास थोड़ा घूम आना चाहते हो तो घूम आओ, आज मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं यहीं पर बैठने वाला हूँ, थोड़ा मज़ा करना है तो कर लो। मिस्टर हेनरी के मुंह से निकले ये शब्द जैसे मेरे लिए बिल्कुल अजीब से थे। ऐसे माहौल में ऐसे शब्द कैसे निकल सकते हैं? मैं नॉर्मल कैसे हो सकता हूँ? कैसे इस समय को एंजॉय कर सकता हूँ? तो मैंने एक एक करके सवाल दागने शुरू कर दिए। मैंने उनसे सबसे पहला सवाल तो यही किया, क्या आपको पता है वहाँ पर प्रेतों का बसेरा है और उस बर्तन में सच में कुछ ना कुछ है, वो मुझे अंदर खींच सकता है, वहाँ पर कोई दुनिया है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन मिस्टर हेनरी ने बिल्कुल नॉर्मल से लहजे में मुझसे कहा, हाँ मुझे पता है, वहाँ एक शैतानी दुनिया है जो इंसानों को उस बर्तन के अंदर खींच लेती है। मैं भी उसका सामना कर चुका हूँ और यकीन करो मैं तो उसके अंदर से बाहर आ चुका हूँ। बहुत अच्छा एहसास था वो।
मेरा घबराया सा चेहरा उनकी तरफ देखे जा रहा था। अच्छा एहसास, उस बर्तन ने मुझे खींच लिया था और वहां पर एक शैतान सा था। उसकी अजीब सी आंखें थी। वो मुझे लगता है मुझे खाने वाला था, मुझे मारने वाला था। और आपको पता है उस ताबूत से कोई लड़का निकला था और वो आपका बेटा था ना? आपने कहा था वो आपका बेटा है। लेकिन मुझे एक पास में ही काम करने वाले बूढ़े आदमी ने कहा है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। लेकिन अगर उसकी मौत हो चुकी है तो क्या मैं उसके प्रेत से मिला था? मिस्टर हेनरी के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके लिए जैसे ये आम बात हो, लेकिन भूत प्रेत का सामना करना आम बात नहीं होती। मैं उनको और सवाल किए जा रहा था और उनके जवाब भी बिल्कुल अजीब से थे। उन्होंने मुझसे कहा, चलो आज तुम्हें वो कमरा दिखाता हूं। मुझे लगता है तुम्हें अब आगे का काम समझाने का समय आ गया है। मुझे तुम पहले से ही पसंद थे। मेरे बेटे ने तुम्हारी सिफारिश की थी और कहा था तुम आने वाले हो। तुम यहां नहीं आए थे, तुम्हें यहां पर ले जाया गया है। और यकीन मानो अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम सच जान लो। मेरे मन में कई सवाल उठते जा रहे थे। कौन सा सच? आपके बेटे ने कौन सा सच बताया? आपका तो एक ही बेटा था ना, और वो तो मर चुका है ना। तो आपको किसने बताया? और क्या आप मरे हुए इंसानों से बात कर सकते हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद मिस्टर हेनरी मुझे उस कमरे में वापस लेकर गए जहां पर वो पुरानी चीजें पड़ी थी। वो मुझे उसी बर्तन के सामने खड़ा कर चुके थे और मेरी टांगें कांप रही थी। मुझे पता था वो बर्तन एक शैतानी बर्तन है और मैंने अपनी आंखों के सामने उस बर्तन को हिलते हुए देखा। कोई आसपास नहीं था, मिस्टर हेनरी, और मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन आगे लगी हुई चिट अपने आप घूमकर पीछे जा चुकी थी। ऐसा एहसास पहले भी हो चुका था। कल यही तो मेरे साथ हुआ था। यही शुरुआत होती है और अगर आप उसमें हाथ लगा दें तो वो आपको खींचने लगता है। मेरा डर बढ़ रहा था और मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता, यहाँ मैं फंस सकता हूँ। इसके बाद मिस्टर हेनरी ने मुझसे कहा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हें सच जानना ही होगा। तुम्हें पता है तुम्हारी मैं तनख्वाह भी बढ़ाने वाला हूं, 5 गुना करने वाला हूं। मेरे मन में अजीब से सवाल आ रहे थे। मेरी तनख्वाह सच में यहां पर बहुत अच्छी थी और अगर मैं इस सच को जान लूं तो क्या 5 गुना तनख्वाह हो सकती है या ये सिर्फ एक मजाक है? इतने पैसे तो पढ़ाई करने के बाद यहाँ अगर बड़ा काम मिले तो भी नहीं मिलेंगे। यहाँ मुझे कौन सा काम करना होगा? मैंने उनसे सीधा एक ही सवाल पूछा, क्या कोई जानलेवा काम तो नहीं है? तो मिस्टर हेनरी ने कहा, नहीं, जानलेवा नहीं है, थोड़ा सा खतरनाक है। मुझे पता है तुम में हिम्मत है और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा भी। इसके बाद मैंने हामी भर दी और मिस्टर हेनरी ने एक एक करके सच बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ये दुकान बहुत ज़्यादा पुरानी है। सबसे पहले इसे घड़ियों की दुकान बनाया गया था क्योंकि मेरे पास काम नहीं था, इसलिए मैंने ये छोटी सी घड़ियों की दुकान खरीदी थी। लेकिन यहाँ पर मैं भूत पकड़ने का काम करता हूँ। हमेशा से ही मेरा यही काम है और मैं अलग अलग घरों में जाकर लोगों की परेशानियां दूर करता हूं। मैं पुलिस के साथ काम भी करता हूं। जहां पर पुलिस को समझ नहीं आता कि घर में हो क्या रहा है, उन्हें वो रहस्य सुलझाने होते हैं, मुझे बुलाया जाता है। यहां पर तुमने देखा होगा कई लोग आते हैं काले कोट डाले हुए। तुम उन्हें पहचान नहीं पाते, मैं तुम्हें बाहर भेज देता हूं। वो लोग पुलिस वाले होते हैं। वो मेरे पास मदद के लिए आते हैं। उन्हें केस सुलझाना होता है और मेरे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो प्रेत को पकड़ सकते हैं। ये पूरा कमरा भरा पड़ा है ऐसे सामानों से। ये सारे शापित सामान हैं। वो बर्तन भी। उस बर्तन की कहानी तुम्हें किसी और दिन सुनाऊंगा। यहाँ पर ऐसा ही सामान है और उस पर लगी चिट उन अलग अलग देशों की है जहाँ से इस सामान को यहाँ पर लाया गया है।
यहाँ पर शैतानी सामान किसी न किसी प्रेत से जुड़ा है, शैतान से जुड़ा है। मुझे इनका सामना करना पड़ता है। बहुत ही एडवेंचर वाला काम है ये। तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति है, वो बल है। तुम्हें ये काम करना चाहिए और मेरे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं शायद अब आगे बूढ़ा होता जा रहा हूँ, ये काम नहीं कर पाऊंगा। जैसे जैसे मैं मिस्टर हेनरी से बात करता जा रहा था, जैसे मेरे अंदर का डर कम होता जा रहा था। अब मैं जान गया था ये सारी शापित चीज़ें हैं जिन्हें काबू में किया जा चुका है। हर चीज़ पर चिट लगी है, उस पर अलग भाषा में भी लिखा गया है और इंग्लिश में भी लिखा गया है। मेरे हाथ में मिस्टर हेनरी ने एक किताब रख दी थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी पूरी रिसर्च है, तुम्हें ये पढ़नी चाहिए। किस तरह के भूत, किस तरह के प्रेत को कैसे काबू किया जाता है, तुम्हें भी सीखना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। हमें ये काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसके, और तुम्हें मैं अगले केस में लेकर ही जाऊंगा। वहाँ पर देखेंगे क्या होने वाला है। तुम्हें याद है थोड़े दिन पहले एक काले कोट वाला आया था। मैं उस घर में अब भी जाना चाहता हूँ। एक बार तो जाकर आ गया हूँ और मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी। तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा अगले हफ्ते। इस किताब को पूरा पढ़ लेना, इसे समझ लेना। मैं तुम्हें धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा और इतने ज़्यादा पैसे बनेंगे तुम्हारे कि सारे काम हो जाएंगे और तुम्हें ये काम सीखने में फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। वो किताब लेकर शाम को मैं घर आ चुका था। मेरी आंखों के सामने वो किताब पड़ी थी। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मुझे एक डिसीजन लेना था, क्या मैं वहाँ पर काम करूँ या उसे छोड़ दूँ और कहीं आम आदमी जैसा काम करूँ। साधारण पैसे मिलेंगे, शायद मैं इतना ज़्यादा तरक्की ना कर पाऊँ, लेकिन इतनी तनख्वाह और वो भी 5 गुना हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कोई काम मुझे मिलने वाला है। मैंने झट से मन बना लिया, मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए। अगर वो इतनी उम्र में भी ये काम कर रहे हैं तो इतना खतरनाक तो नहीं होगा ये काम। वैसे भी वो मुझे सिखाएंगे, धीरे धीरे मैं सीखूंगा। पुलिस के साथ भी काम करने को मिलेगा, तो मुझे ये काम करना चाहिए। मैं भी एक डिटेक्टिव पहले से ही बनना चाहता था। अभी शायद मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव ना बन पाऊं, घोस्ट हंटर तो बन ही जाऊंगा। हाँ, घोस्ट हंटर, यही तो था किताब का नाम, घोस्ट हंटर्स। मैं भी एक बनने वाला हूं। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया था। उसमें कई किस्से बताए गए थे। उस पूरी दुकान में रखे सामान के किस्से थे। मैं उन किस्सों को थोड़ा थोड़ा तेजी से पढ़ रहा था और उनका निचोड़ जान रहा था। लगभग 1 हफ्ता था मेरे पास। मैंने वो पूरी किताब पढ़ डाली। उसके बाद मेरे मन में एक अलग सी जिज्ञासा जाग उठी थी। कैसे कैसे एडवेंचर हो चुके हैं इस दुकान में, मैं हैरान था। कैसे कैसे प्रेतों को पकड़ा जा चुका है, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैरान था। और अब मुझे ये काम करना ही था। सच में इतना मज़ेदार काम। प्रेतों से डर ज़रूर लगता है, लेकिन उन्हें पकड़कर लोगों की मदद करने में जो मज़ा होता है वो किसी और काम में हो ही नहीं सकता। लगभग 1 हफ्ते बाद वो रविवार था। मैं उस दिन भी उस घड़ियों की दुकान पर पहुंचा हुआ था। आज काम कम ही होने वाला था और मैं मिस्टर हेनरी से एक ही सवाल 1 हफ्ते से पूछता जा रहा था, जिसका जवाब मुझे आज मिलने वाला था। उस ताबूत में आपका बेटा है। आपके बेटे की आत्मा उस ताबूत में बंद है। आप उसे छुड़ाते क्यों नहीं? क्यों नहीं उसे आज़ाद कर देते? वो दूसरी दुनिया में जाएगा जहाँ भी आम आत्माएं जाती हैं। आपने उसे काबू में क्यों कर रखा है? क्यों आप उसे आम जिंदगी में फंसाए रखना चाहते हैं? इसके बाद मिस्टर हेनरी ने मुझे जवाब देना शुरू किया। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे यहीं पर फंसाए रखना चाहता हूं? वो एक राज के कारण वहां फंसा हुआ है और वो मरा हुआ है ही नहीं, वो जिंदा है। उस दुनिया में वो जिंदा फंसा हुआ है और आज भी मैं आस लगाए बैठा हूं कि उसे किसी न किसी तरह से छुड़ा पाऊं। शायद तुम्हारी मदद से मैं उसे छुड़ा पाऊंगा, लेकिन इसके लिए हमें दूसरी दुनिया का और ज़्यादा ज्ञान पाना होगा। मैं अकेला ये नहीं कर सकता। मैंने कई लोगों को काम पर रखा, लेकिन हर कोई इस काम से दूर भागता रहा। मेरे बेटे ने दूसरी दुनिया से ही तुम पर नज़र रखी हुई थी। तुम्हारे बचपन के कई काम उसे पता है।
वो समय में पीछे जाकर देख सकता है। तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा दूसरी दुनिया के राज, लेकिन आज हमें एक घर पर जाना है जिसकी मैंने तुम्हें बात की थी। उस घर में प्रेत है और वहां पर जो भी जाता है उसे अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। हमें उसका पता करना है। आखिर वहां पर राज क्या है? कोई ना कोई राज तो हमें पता लगेगा। पुलिस वाले भी हमारी मदद करने को तैयार हैं। तो आज 3 बजे हमें वहां पर चलना होगा। 3 बजे का समय जल्दी ही हो गया और मैं मिस्टर हेनरी के साथ एक बड़ा सा सूटकेस लेकर उस घर की तरफ जा रहा था। मिस्टर हेनरी की पुरानी सी गाड़ी, ये शायद 1960 की थी, जिसमें नया इंजन लगवाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई शाही कार हो और उसकी सफ़ेद लाइट्स जैसे पुराना एहसास दिला रही थी। उस पूरी गाड़ी को मॉडिफाई तो किया गया था, लेकिन पुराने अंदाज में। बहुत सुंदर गाड़ी थी वो। उस गाड़ी में धीरे धीरे हम उस घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। 90 किलोमीटर की दूरी थी हमारे दुकान से उस घर की। हम उस घर में लगभग 1 से 1.5 घंटे में पहुंच ही गए। वो पुराना सा टूटा हुआ घर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसकी खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और उस पर सफ़ेद रंग का पर्दा लगाया गया था। बाहर खड़े हम काफ़ी देर तक उस घर को ताके जा रहे थे। हमारे साथ 2 पुलिस वाले थे जो आम कपड़ों में थे। उन्होंने काले रंग के लंबे कोट डाले हुए थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो पुलिस वाले हैं, लेकिन मिस्टर हेनरी ने तो यही बताया था, तो मैंने उन पर यकीन कर लिया था। वो दोनों हमारे पीछे खड़े और हम दोनों उस घर को ताके जा रहे थे। मिस्टर हेनरी ने अपने सूटकेस से एक बड़ी सी मशीन निकाली। वो मशीन थी तो हल्की सी, लेकिन उसका आकार थोड़ा बड़ा था, जो पूरे हथेली में आ रहा था। उस पर घड़ी सी बनी हुई थी जो बड़ी तेज़ी से हिल रही थी। वो इतनी तेज़ी से हिल रही थी कि मैं उसके कांटे को देख नहीं पा रहा था। लेकिन मिस्टर हेनरी ने हल्की सी आवाज़ में मुझे कहा, यहाँ पर ये देखो कितनी तेज़ी से हिल रही है। ये बैटरी के कारण हिल रही है। जैसे ही कोई आत्मा इसके आसपास आती है तो ये धीरे हो जाती है और इसके धीरे होने पर हमें ये पता लगता है कि आसपास कैसी शक्ति है। अगर इसकी रफ्तार बहुत धीमे हो जाए, समझो कि उस प्रेत की शक्ति बहुत ज़्यादा है। तुम्हें और मशीनों के बारे में धीरे धीरे पता लगेगा। हमें उस घर के अंदर जाना चाहिए। वो दोनों काले कोट वाले आदमी बाहर ही खड़े थे। हमें दोनों को ही अंदर जाना था। हम दोनों ने जैसे ही उस घर के अंदर दस्तक दी, जैसे थोड़ा सा सामान हिला। अलग अलग कमरे से हल्की गिरने की आवाज़ आई, लेकिन वो क्या चीज़ थी हमें पता नहीं लगा। कहीं पर तो लगा जैसे कोई कांच का टुकड़ा गिरा हो, कहीं पर भारी सी आवाज़ थी, लेकिन वो आवाज़ जैसे बंद बंद सी थी, जैसे किसी डिब्बे से आवाज़ आई हो। तभी मुझे मिस्टर हेनरी ने हल्की सी आवाज़ में कहा, इस सूटकेस में बहुत सारे कैमरे हैं। इस कैमरे को वाईफाई से अटैच किया जा सकता है। लाल बटन दबाकर उसे कहीं भी कोने में चिपका देना ताकि पूरे कमरे की फुटेज आती रहे। बाहर गाड़ी में जो बक्सा पड़ा है उसमें रिकॉर्डिंग होती रहेगी। चलो जल्दी से हर कमरे में इसे लगा दो। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैंने उनसे सवाल किया, क्या मुझे अकेले ही करना होगा? हम इकट्ठा करते हैं ना। यहाँ पर तो भूत प्रेत होंगे ना, आपने कहा था, तो अकेले मेरे लिए खतरनाक नहीं होगा? इसके बाद मिस्टर हेनरी की जैसे हंसी निकल गई और उन्होंने कहा, डरो मत, इतनी जल्दी तुम पर हमला नहीं होगा। धीरे धीरे असर करते हैं ये प्रेत, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने सच में बड़ी ही तेज़ी के साथ एक एक कैमरा हर कमरे में लगा दिया। वो 2 मंजिला घर था जिसमें 5 से 6 कमरे थे और 3 से 4 बाथरूम। दोनों ऊपर और नीचे एक एक हॉल था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हॉल में कुछ है। मैं जैसे ही दोनों हॉल से कैमरा लगाकर बाहर आ रहा था, मुझे महसूस हुआ कोई मुझे पीछे से ताक रहा हो। मैं जैसे ही पीछे मुड़ता, पीछे कुछ नहीं होता। लगभग 1 घंटे बाद मिस्टर हेनरी एक मशीन लेकर अलग अलग कमरे तक घूमते रहे। उसके बाद वो मेरे पास आए और कहने लगे, यहाँ पर एक प्रेत है। पूरे घर में मुझे एक ही प्रेत होने का एहसास होता रहा। सच में इस घर से वो जुड़ा हुआ है।
इस घर की एक शक्ति है, उस शक्ति से एक शैतानी शक्ति जुड़ी हुई है। हमें इसका एहसास हो जाता है। हर घर की एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, लेकिन अगर उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कोई ना कोई शैतानी शक्ति ज़रूर जुड़ी हुई है, और उसकी शक्ति एक ही जैसी महसूस हो तो समझ लेना वो एक ही है। यहाँ पर मैंने एहसास कर लिया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। ऊपर वाले हॉल और नीचे वाले हॉल में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई एक ही इंसान मुझे देखे जा रहा हो। लेकिन जैसे ही 8 बजे का समय हुआ, वहाँ पर अंधेरा सा हो गया। हमें ऐसा लगा जैसे पर्दे हिल रहे हों। हम जिस कमरे में जाते वहाँ पर पर्दे हिलते। हमें लगता कि पर्दे के पीछे कोई है, लेकिन पर्दे को हटाते ही वहाँ कोई नज़र नहीं आता। लेकिन एक पर्दे को जब मैंने हटाया तो मुझे सामने वाला पेड़ नज़र आया, और उस पेड़ पर कोई बैठा हुआ था। वो एक लड़का लग रहा था जिसकी उम्र 14-15 साल की रही होगी। उसके सर पर चोट लगी लग रही थी और चेहरे पर खून टपक रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद सी थी। मैं उस चेहरे को देखकर थोड़ा सा डरा, थोड़ा चिल्लाया और पीछे को आ गया। तब पर्दा बंद हो चुका था। मैंने मिस्टर हेनरी से डरी हुई आवाज़ में कहा, उस पेड़ पर लगता है कुछ है, कोई प्रेत है वहाँ। मिस्टर हेनरी ने जल्दी से उस पर्दे को हटाया और सामने देखना चाहा। कहाँ? सामने वाले पेड़ पर। ठीक है, कैसा था वो? कैसा नजर आ रहा था? मैंने मिस्टर हेनरी को पूरी बात बता दी। इसके बाद उन्होंने कहा, सच में ऐसा एहसास तो मुझे भी हो रहा है कि कोई इतनी उम्र वाला यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जैसे ही समय बीत रहा था, वो एहसास बढ़ते जा रहे थे। वहाँ अब चलने की आवाज़ तक आ रही थी और समय 11 बजे का हो चुका था। वहाँ हॉल में भागने की आवाज़ आती, और ये आवाज़ ज़्यादा भारी और ज़्यादा हल्की भी नहीं होती। हमें इसी से अंदाज़ा लगाना था। अगर वो आवाज़ भारी होती तो इसका अर्थ होता कि वो जो शक्ति है उसकी उम्र ज़्यादा है। हल्की आवाज़ का अर्थ होता है कि वो बहुत ही छोटी उम्र वाला है। यहाँ पर इतना पता लग गया था, 14 से 15 साल की कोई शैतानी शक्ति यहाँ पर है जो नुकसान पहुँचा रही होगी। हमें अब तक वैसा एहसास नहीं हुआ था। इसके बाद मिस्टर हेनरी मुझे लेकर बाहर आ गए। हम गाड़ी के पास खड़े हो चुके थे और वो 2 काले कोट वाले हमारे पास आए। मिस्टर हेनरी ने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर पूरा माजरा क्या है, मुझे पहले बता दो। तो उन 2 काले कोट वालों ने बताना शुरू किया कि यहाँ पर एक दंपति रहता है, एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी। उन्हें यह आत्मा बार बार परेशान करती जा रही है। उन्होंने ये घर कई साल पहले खरीदा था और उन्हें वो सस्ते में मिल गया था। उससे पहले यहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसकी मौत सड़क हादसे में हो गई थी। वो सड़क में मरा आदमी इसका पार्टनर था, लेकिन उसका बच्चा कहाँ गायब हो गया उसका किसी को पता ही नहीं चला। कहते हैं उसे घर से शायद किसी ने किडनैप कर लिया होगा। पुलिस में इन्होंने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन उसे ढूंढा नहीं जा सका। ये बहुत परेशान थे, लेकिन उसके बाद से ही यहाँ पर आत्माएं नज़र आना शुरू हो गई। इनका कहना है कि जिसने उसे यहाँ से भगाया होगा, शायद उन्होंने यहाँ पर कोई टूना टोटका किया होगा। इन शैतानों का असर ऐसा ही हो सकता है। मिस्टर हेनरी की आंखें चमक गई थी। उन्होंने फिर से मुझसे सवाल पूछा, उस लड़के की उम्र 14-15 साल की रही होगी ना, जो यहाँ से भागा था? उन काले कोट वालों ने भी जवाब दिया, हाँ 15 साल का था वो, यहाँ से गायब हो गया। कई लोग कहते हैं कि वो डर के मारे यहाँ से भाग गया क्योंकि ये दंपति अच्छे नहीं थे। वो उसे डराया करते थे। वो घर छोड़कर भाग गया होगा और उसे ढूंढा नहीं जा सका। तभी मिस्टर हेनरी ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या ये उसकी आत्मा तो नहीं? अगर सच में ये उसकी आत्मा है तो मुझे लगता है वो यहाँ से भागा नहीं, बल्कि यहीं पर हो सकता है। इसके बाद मिस्टर हेनरी ने अपनी गाड़ी से एक पुराना सा कैमरा निकाला। उस कैमरे की फ्लैश बहुत ही अजीब सी थी और इस कैमरे से इंस्टेंट फोटो निकलती थी। मैंने मिस्टर हेनरी को कहा, मेरे पास नया कैमरा पड़ा है, उसे लाना होता तो पहले बता देते। तो मिस्टर हेनरी के चेहरे पर मुस्कान आई और उन्होंने कहा, यह कोई साधारण कैमरा नहीं है,
इससे वैसी तस्वीर खींची जा सकती है। दूसरी दुनिया की आत्मा अगर यहाँ मौजूद है तो इससे उसकी तस्वीर आ जाती है और साधारण कैमरे वो काम नहीं कर सकते। आओ आज तुम्हें इसका काम भी दिखाता हूँ। हम उस कैमरे को लेकर अंदर जा चुके थे और अंदर से कई जगह आवाज़ें आ रही थी। हम भागकर उस तरफ जाते और हेनरी जल्दी से एक तस्वीर खींच लेते। अंधेरे में ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो भाग भाग कर तस्वीरें खींच रहे थे। उसके बाद हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पकड़ा हो। मेरी चीख निकल गई और मैंने उनसे कहा, मेरी टांग को किसी ने पकड़ा है, देखो देखो। जैसे ही टॉर्च उन्होंने नीचे मारी, वहाँ कोई नहीं था। मैं अब डरने लगा था और मिस्टर हेनरी भी कहने लगे थे। वो अब एहसास देना शुरू हो गया है। 12 बजे का समय हो चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, अकेले मत जाना, मेरे पास ही रहना, और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो जल्दी से घर से बाहर निकलना, भले ही खिड़की तोड़कर निकलना पड़े। दरवाजे बंद हो गए तो खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाना और इस घर से जितनी दूर हो सके उतना जाना जहां पर एहसास होना बंद हो जाए। उसके बाद मुझे एक बार फिर से ऐसा एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरी टांग पकड़ी हो। मिस्टर हेनरी ने जल्दी से मेरी तरफ वो कैमरा किया और एक तस्वीर खींच ही ली। उसके बाद वो कहने लगे, जल्दी से हमें बाहर निकलना चाहिए। पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर सच में एक ही शक्ति है या कई और शक्तियाँ हैं। हमें थोड़ी पहचान करनी होगी। हम दोनों बाहर आ चुके थे और बाहर रोशनी में वो नई निकली हुई तस्वीरों को हम ठंडा कर रहे थे ताकि वो तस्वीरों को हम देख सकें। पूरे ध्यान से हमें तफ्तीश करनी थी। वो तस्वीरें जैसे ही साफ हुई, हम एक एक तस्वीर को देखने लगे। उन तस्वीरों में एक जैसी परछाई आ रही थी। वो एक लड़के की परछाई थी और वो वैसा ही 14-15 साल का लग रहा था जैसा मुझे उस पेड़ पर नजर आया था। इसके बाद मिस्टर हेनरी ने कहा, हमें इससे कोई क्लू लेना होगा। इसमें खास क्या है जो सब में समान लग रहा है। मैंने एकदम से ये कहा, ये सब पानी कहाँ से नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, जहां पर भी ये परछाई नजर आ रही है नीचे पानी की झलक पड़ रही है। अंदर भी कई जगह पर पानी टपकता नजर आया, लेकिन जैसे ही हम पास जाते हैं वो पानी गायब सा हो जाता है। पानी का भी कोई चक्कर हो सकता है? मिस्टर हेनरी ने मेरी तरफ देखा और कहा, सच में बहुत स्मार्ट हो। पानी पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सच में यहाँ भी परछाई के आसपास पानी नजर आ रहा है। उसके पैरों के नीचे ये देखो, गोला सा बना हुआ है जैसे कोई कुआं सा हो। लगता है कुएं से कोई कनेक्शन हो सकता है। हमें देखना होगा, यहाँ कोई कुआं होगा, आसपास घर के कोई ना कोई कुआं होगा। इसके बाद वो पुलिस वाले और हम दोनों भी आसपास कुआं ढूंढने लगे। घर के आसपास हमें कोई कुआं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तभी आसपास परछाई भागती हुई नजर आई। हमें जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। वो भागकर घर के अंदर जाती हुई परछाई बार बार नजर आ रही थी। तो मिस्टर हेनरी ने कहा कि हमें उस घर के अंदर जाना चाहिए। लगता है उस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो है। हम अब उस परछाई का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो पुलिस वाले उस घर के अंदर नहीं जा रहे थे। हम दोनों को वो काम करना था। हम भागते हुए उस परछाई के जैसे पीछे जाने लगे। वो परछाई बेसमेंट की तरफ जा रही थी, जहां पर बड़ा सा ताला लगाया गया था। मिस्टर हेनरी ने कहा, हमें ताला तो तोड़ना होगा, तफ्तीश करनी है तो पूरी करेंगे। लेकिन उन पुलिस वालों ने हमसे पहले ही कहा था कि घर के मालिक ये कह रहे हैं कि प्रेत उन्हें ऊपर ही नजर आते हैं, नीचे कुछ नहीं। नीचे उनका कीमती सामान पड़ा है, वहां पर कोई नहीं जाना चाहिए। लेकिन मिस्टर हेनरी कह रहे थे वो परछाई उस दरवाजे की तरफ जा रही है। तफ्तीश करेंगे तो पूरी करेंगे, वरना हम तो जाने वाले हैं। हम बाहर आकर उन पुलिस वालों को ये कह रहे थे कि उस दरवाजे को खोलना ही होगा। पहले तो वो पुलिस वाले मान नहीं रहे थे, लेकिन मिस्टर हेनरी थोड़ा सा गर्म मिजाज थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात मनवा ली। वो पुलिस वाले भी अब हमारे साथ थे ताकि कोई गड़बड़ ना हो। हमने उस ताले को तोड़ा और हमारे सामने वो बेसमेंट थी जहां पर कचरा भरा पड़ा था। वहां से एक गंदी सी बदबू आ रही थी। वो बदबू बड़ी ही अजीब सड़े हुए मांस की थी, लेकिन वहां सामान से वो बदबू नहीं आ रही थी। वो बदबू जैसे नीचे फ्लोर से आ रही थी, लेकिन हम तो बेसमेंट में थे, इससे नीचे कोई और फ्लोर था ही नहीं।
इसके बाद मिस्टर हेनरी ने मुझे वो कैमरा पकड़ा दिया और मुझसे कहा, अब इसका ज़्यादा काम नहीं होगा, इसे तुम पकड़ लो। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर कुछ है या नहीं। वहाँ गंदा सा सामान पड़ा हुआ था, उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारे मन में ये ख्याल था, कीमती सामान तो कोई नहीं लगता है वो मालिक खुद हमें बेसमेंट में नहीं जाने देना चाहती थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसका भी पता लगाना है। हमें अगर राज खोलने हैं तो पूरे ही खोलने हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि मिस्टर हेनरी बार बार डर रहे थे और पीछे मुड़कर देख रहे थे। मुझे वो एहसास नहीं हो रहा था, वो एहसास सच में इस तरह का होता है जैसे उन्हें पीछे कुछ नजर आ रहा था। मैंने कई बार ऐसा देखा जैसे मिस्टर हेनरी की एक टांग पीछे को खींची जा रही हो। मैंने मिस्टर हेनरी से कहा, सर लगता है यहाँ कुछ है आत्मा। तो मिस्टर हेनरी ने कहा, नहीं, मुझे तो एहसास नहीं हो रहा, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। मैं देख रहा था उस रोशनी में मिस्टर हेनरी के जैसे कोई टांग पकड़ रहा हो। मैंने एक झटके से एक तस्वीर खींच ली। मिस्टर हेनरी अब गुस्सा होने लगे थे। बेफालतू में तस्वीरों को खराब मत करो, उस कैमरे को ज़्यादा यूज़ मत करो, हमें अब पता लग गया है तो इस कैमरे को बंद ही कर दो, इस्तेमाल मत करो। मैंने वो तस्वीर तो खींच ली थी, उसके बाद कैमरे को जैसे फोल्ड करके एक हाथ में पकड़ लिया। हमें अब वहाँ पर केस सुलझाना था, क्योंकि मिस्टर हेनरी अगर कह रहे हैं कि वो एहसास नहीं कर रहे तो लगता है मुझे भ्रम ही हो रहा होगा। मुझे तो वो एहसास नहीं हो रहा था, और अगर मुझे भी नहीं हो रहा तो वो सच ही बोल रहे होंगे। इसके बाद मिस्टर हेनरी ने कहा, बेसमेंट की लकड़ी देखो, यहाँ फर्श की लकड़ी गीली गीली लग रही है। मुझे लगता है इसके नीचे पानी है और पानी से ही बदबू आ रही होगी। उसके बाद मिस्टर हेनरी उन पुलिस वालों की तरफ देख रहे थे। हमने एक कुल्हाड़ी उठाई और उस फर्श को तोड़ने लगे। लकड़ी का वो फर्श गीला होने के कारण बहुत जल्दी टूट चुका था और उसके नीचे से काफ़ी तेज़ आवाज़ निकल रही थी। हम जैसे ही उसे वहाँ मारते, वो आवाज़ तीखी सी नीचे से ऊपर की तरफ आती, जैसे नीचे बड़ा सा हॉल हो। लेकिन उस फर्श को तोड़ने के बाद हमें नीचे एक कुआं नजर आया। नीचे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी, और ये उसी बच्चे की लग रही थी। मिस्टर हेनरी जल्दी से कहने लगे, चलो हमें नीचे देखना होगा, ज़्यादा गहरा नहीं है ये, और उसमें पानी खड़ा लगता है, अंदर रोशनी मारनी होगी। मिस्टर हेनरी नीचे रोशनी मार रहे थे और नीचे हमें हड्डियों का ढांचा नजर आया। वो हड्डियों का ढांचा बहुत ही सड़े गले मांस के टुकड़ों के आसपास जैसे लिपटा सा हुआ था। पानी भी वहां काफी कम था और बदबू इतनी ज्यादा, फर्श टूटते ही बदबू का जैसे भंडार सा लग गया। उसके बाद हमें सच में उस कुएं से आंखें नजर आईं, जैसे उस बच्चे की आंखें हों, और एकदम से वो गायब हो गईं। और उसके बाद सच में वो एहसास हमें नहीं हुआ। हम काफ़ी देर वहाँ पर खड़े रहे, हमें सच में अब एहसास हो ही नहीं रहा था। इसके बाद मिस्टर हेनरी ने कहा, मुझे लगता है आज का काम हो गया है, बाकी काम कल करेंगे, कल देखते हैं, हमें अब आराम करना चाहिए। सच में उस रात बाकी काम नहीं हुआ। अगली सुबह वहाँ पर बहुत सारी पुलिस को बुलाया गया और उस कुएं से उन हड्डियों के ढांचों को निकाला गया। वो उस लड़के के हड्डियों का ढांचा था जो यहाँ से गायब हो गया था। वो कहीं भागा नहीं था, उसकी मौत हुई थी। उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता लग गया था। उसे यहीं पर मारा गया था। उसके बाद पूरा शक उस दंपत्ति पर गया। उसने जमीन हड़पने के लिए उस बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया था। जब पूरा सच बाहर आना शुरू हुआ तो ये भी पता लगा कि उस बच्चे के माँ बाप को भी एक्सीडेंट में उसी ने मरवाया था। इस केस को सुलझाया जा चुका था और उस घर के प्रेत का पूरा सच भी सामने आ गया था। मैं भी वो खुशी महसूस कर रहा था एक केस सुलझाने की। मुझे पता था कि मैं एक डिटेक्टिव नहीं बन सकता, लेकिन गोस्ट हंटर तो बन ही चुका था। यह हमारा पहला केस था। अगले दिन उस घड़ियों की दुकान पर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। मुझे अब यहाँ पर डर नहीं लग रहा था, जैसे मैं जान गया था
कि वो दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही चलती है। वहाँ पर भी ऐसा ही होता है जो हमारी दुनिया में होता है, बस हम उससे डरते हैं, इसीलिए हमें वो ज़्यादा डरावने नज़र आते हैं। हम उस केस को सुलझा चुके थे और हमारे सामने वो तस्वीरें रखी थी जो कल हमने खींची थी। मैं बार बार उन तस्वीरों को देखे जा रहा था। उन तस्वीरों में अब वो परछाई नज़र नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान था, कल तो इनमें परछाइयाँ नज़र आ रही थी। हेनरी सर, इसमें कल परछाइयाँ थी ना? उसी से हमको पता लगा था कि यहाँ पर वो बच्चे का प्रेत है। वो परछाई गायब हो गई। तो मिस्टर हेनरी ने बताना शुरू किया, वो प्रेत जब तक हमारी दुनिया में है उनका आकार तस्वीरों में रहता है। जैसे ही वो यहाँ से चले जाते हैं उनका आकार नज़र नहीं आता और लगता है वो दूसरी दुनिया को भी पार कर गई है। वो आत्मा अब यहाँ पर नहीं है, इसलिए उनका अस्तित्व मिट चुका है। ये तस्वीरें अब खाली रहेंगी, कोई इसमें ढूंढ नहीं पाएगा। और वो जो कैमरे हमने लगाए थे ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें। मुझे लगा था कई दिन लगेंगे हमें, लेकिन हमने तो पहले ही दिन उस केस को सुलझा लिया। तुम स्मार्ट हो, तुम काफ़ी चालाक हो। मैं अब उन तस्वीरों को इकट्ठा कर रहा था और मिस्टर हेनरी ने कहा, मैं थोड़ा सा घर जाकर आता हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ। कुछ काम हुआ तो फ़ोन कर देना, कोई मिलने आए तो बता देना। आज तुम्हारा काम थोड़ा सा कम ही होगा, बैठे रहना, एंजॉय करना और दुकान ध्यान से बंद कर देना, सामान को ध्यान से इधर उधर करना। तुम भी अब एक तरह से मेरे पार्टनर ही हुए ना, तो तुम्हें भी हिस्सा तो मिलेगा ही। कल काफ़ी पैसे बने हैं और उस केस को सुलझाने के हमें पैसे भी ऐसे ही मिलते हैं। तो चलो, मैं घर जाता हूँ, तुम दुकान को देख लेना। इसके बाद मिस्टर हेनरी वहाँ से निकल गए। मुझे भी अब 2 घंटे में घर जाना था और उन तस्वीरों को मैं सोच रहा था कि फाड़कर फेंक ही दूं। उनका कोई काम तो होने वाला है नहीं। मैं एक एक करके उस तस्वीर को उठाना शुरू हो गया और उसे पाड़कर डस्टबिन में फेंकने लगा। एक एक तस्वीर को, हॉल की तस्वीरें, कमरों की तस्वीरें और सारी तस्वीरें लगभग मैंने फाड़कर फेंक दी। लेकिन अंत में मेरे हाथ एक तस्वीर लगी। ये वही तस्वीर थी जो रात को मैंने बेसमेंट में खींची थी। इस तस्वीर को मैंने इसलिए खींचा था क्योंकि मिस्टर हेनरी की टांग बार बार हिल रही थी और इस तस्वीर में मुझे जो नज़र आया मैं उसे देखकर डर सा गया। उस तस्वीर में एक औरत की आत्मा नजर आई। उस औरत ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसने मिस्टर हेनरी की टांग पकड़ रखी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ तो ये थी, उसकी आंखें मुझे देख रही थी जब मैं उस तस्वीर को खींच रहा था। उसे पता था मैं तस्वीर खींचने वाला हूँ, इसलिए वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं घबराया सा वहाँ सन्न बैठा था और मिस्टर हेनरी को बताना चाहता था। वहाँ पर एक ही आत्मा नहीं थी उस बच्चे की, बल्कि उस औरत की आत्मा भी थी। वो आपकी टांग खींच रही थी और हमें पता है अगर वो आत्मा हमारे साथ जुड़ जाए तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मुझे मिस्टर हेनरी को बताना होगा, वहां एक और आत्मा थी। मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे मोबाइल से कॉल करनी थी मिस्टर हेनरी को और मैंने उस कॉल को किया भी। क्या आप जानना चाहोगे उसके बाद क्या हुआ, मुझे क्या पता लगा? और आगे वाले एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत रहस्य छिपे हैं इस दुकान में। धीरे धीरे उनसे पर्दा हटेगा, आपको भी जानने को मिलेगा आखिर वो औरत थी कौन। तो बने रहिए इस सीरीज में हमारे साथ। तो मिस्टर जगदीश के साथ आगे क्या क्या होने वाला है, आप उसे जानकर भी सन्न से हो जाएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको क्या अच्छा लगा वो भी बताएं और क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।